वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताए। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या थी? तो पहला उपलब्धियां थी कि यूरोप में क्या था कि नेपोलियन संघ की है ना, नेपोलियन शासन की क्या हुआ कि युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। नेपोलियन युग का अंत हो गया, मेटरनिक युग का शुरुआत हो गई। द्वितीय क्या थी? तो दूसरा क्या था कि फ्रांस के पूर्व बताए जाते कि जिसके माध्यम यानी कि वहां का जो जितने भी कार्यक्रम थे यानी कि वियना कांग्रेस की दूध चेंज हो गई। बताए जाते हैं कि वहां बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। कहा? फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। अब वहां राजा कौन बना? तो लुई 18वां। कौन बना राजा? लुई 18वां। ये दोनों विशेषता समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव को बताए। तो यानी कि उद्योग आया, कारखाना आया तो क्या हुआ? तो उद्योग आया, कारखाना आया तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी औद्योगिक काम हुए तो जितने भी घरेलू स्थान थे, जो घरों में क्या करते थे लोग हाथों से जो बनाते थे, सामग्री बनाते थे, ये सब के सब ये क्या हो गए? नष्ट हो गए। ये सब के सब कौन ले लिया था? तो कारखाना ले लिया। कारखाना के स्वरूप लोगों ने तैयार करना शुरू कर दिए। ये पहली पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी नकारात्मक, तो दूसरी क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि उद्योग आया, कारखाने आए तो जितना लोग हाथों में काम करते थे, हाथों से काम करते थे, वो मशीनों ने ले लिया। कौन ले लिया? मशीनों ने ले लिया। जब मशीन ले लिया तो लोग, अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। ये क्या हो गए? नकारात्मक प्रभाव। ये बात समझ में आ गई। क्या लिखी हुई है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो बिहार में एक किसान आंदोलन क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन पहले क्या थे कि जयप्रकाश नारायण ने यानी कि हर एक चीज को लेकर चलाए थे। जैसे क्या था कि छात्र थे, किसान थे और क्या कहते हैं वकील थे, A to Z को लेकर क्या हुए थे? क्रांति चलाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग हो क्या रहा थे कि लोग बेरोजगार हो रहे थे, सरकार अपना जेब भर रहा था। उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने उस समय क्या दी थी कि क्या है, गरीबी हटाओ का नारा दी थी, जिसकी वजह से फिर वो अपनी सत्ता को बचा लिया था। ठीक है। फिर भी संपूर्ण क्रांति 74 में चला, 1974 में, और जिनके वजह से बताया जाता है कि उनको सत्ता पर से उतार दिया। उस क्रांति ने सत्ता पर से क्या किया? उतार दिया। आज देखी जाए तो हम लोगों के यहाँ क्या हुई कि नियम बन रही है, कानून बनी, जिसकी वजह से बताया जाता है कि लगभग 1 साल तक क्या हुआ कि किसानों ने विद्रोह किए। सरकार ने जो नियम बनाए, कानून बनाए किसानों के जो खिलाफ थे, किसानों को जिससे हानि पहुंच सकती थी, उनके खिलाफ अभी नहीं लोगों ने क्या किया कि विरोध किया, और सरकार ने अब जाकर उन्हें क्या किया है? स्वीकृत कर लिया और उस कानून को हटा दिया। ठीक है, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ने पे क्या हुआ? किसानों ने विरोधी आंदोलन स्टार्ट किए थे। नहीं चालू है। यानी कि सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि सलाम पद्धति की शुरुआत, तो सलाम है क्या? तो पहला नंबर हम लोग ये जानेंगे कि जैसे गंदे, कूड़े, करकट के स्थान पे रहना यानी कि निवास करना ही सलाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सलाम करना। कहाँ? तो गंदे, कूड़े, करकट कहते हैं ना, स्वच्छ स्थान पे नहीं, तो सलाम कहलाता है। अब ये होता कैसा था? तो होता क्या था कि पहले कारखाना लगाई जाती थी, और कारखाना जहाँ लगाए जाते थे वहां पे आसपास में देखता कि कूड़े होते थे, कचरे होते थे, और लोगों को शहर में रहना था, क्योंकि कारखाने में जो काम कर रहे हैं वो तो शहर में रहेंगे ही रहेंगे। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे क्या है कि झुग्गी बना के, झोपड़ी बनाकर उस स्थान पे क्या रहते थे, यानी कि रहना शुरू कर दिए। तो जब से औद्योगिक यानी कि क्रांति हुई तब से यानी कि इसकी शुरुआत हुई। इस्लाम की क्या हो गई? सलाम की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। कब से? तो जब से यानी कि बताया जाता है कि उद्योग लगना स्टार्ट हो गए, उद्योग लगना स्टार्ट हो गए, कारखाना लगना स्टार्ट हो गया, तब से यानी कि सलाम की स्टार्ट हो गई। ये बात समझ में आ गई। सलाम क्या है? तो गंदे यानी कि कूड़े करकट के मनी बोलिए ना कि गंदे, स्वच्छ जगह पे नहीं, गंदे जगह पे रहना ही इस्लाम स्थान कहलाता है। ठीक है। यानी कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक संकट होती क्या है? तो आर्थिक मतलब हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज, हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज कहते हैं। हमारा आधार क्या? तो कृषि, खेती बाड़ी। ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार के सामग्री जो कहाँ जाती हो, तो यानी कि मार्केट जाती हो, बाजार जाती हो, बाजार में बिकती हो, यानी कि हम लोग जानते हैं हम लोग क्या होते हैं कि व्यापार होती है। तो उन सभी जैसे व्यापार करने की जो पद्धति है, व्यापार की क्या होती है कि कीमत घट जाए तो वह आर्थिक संकट है। ठीक है। कीमत घट जाए मतलब कीमत है ही नहीं। कहा जाता है कि जो 20 रुपया में बिकता था आज उसकी रेट 2 रुपया है। तो क्या किसान क्या होंगे कि इतना में खेती यानी कि वो खेती किया और 2 रुपया में सामान क्या बेचेगा? व्यापार कोई नहीं बेचेगा। तो ये तो आर्थिक संकट है। और ये इसकी शुरुआत क्या हुई थी? यानी कि कहते हैं ना कि सामानों का एक तरीके से दिवाला हो जाए, मतलब किसी भी लोग अधिकतर से अधिकतर लोग क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाए।
बेरोजगार लोग सब रहे, ठीक है। तो ये आर्थिक संकट है, ये आर्थिक संकट है। बात समझ में आ गई। और जैसे कि इसकी शुरुआत है ना अमेरिका से हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 से 30 तक ये आर्थिक संकट हुई। वहां कंपनी, वहां अमेरिका के कंपनी का फौरन अचानक से क्या होती कि रेट गिर जाती है पैसा न होने के कारण। तब से पूरे विश्व में शांति आ जाए, विश्व में आर्थिक संकट आती है। तो हम लोग के ऑब्जेक्टिव में भी पूछिए आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, या विश्व में आर्थिक संकट कब आई थी? तो कब आई थी? तो 1929 में आई थी। ये बात समझ में आ गई। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे है कि चंपारण सत्याग्रह को संक्षिप्त परिचय दे। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो ये तो एकदम छोटा छोटा 6 महीना का बच्चा बना देगा। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 में, ठीक है। कब हुआ था? 1917 में। और ये परेशानी क्या थी? तो नील की परेशानी थी। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि निम्न में से बताइए, यानी कि चंपारण का यानी कि परेशानी क्या थी, या चंपारण किस वजह से हुआ। तो हम लोग को ऑप्शन दिया रहेगा आलू, प्याज, जो भी रहे, और लास्ट में नील रहेगा। तो हम लोग क्या मारेंगे? नील मारेंगे। ये बात शायद समझ में आ रही होगी। जैसे चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था कि गांधी जी को यानी कि राजकुमार शुक्ल चंपारण बुलाए। कहाँ बुलाए थे? चंपारण बुलाए थे। उससे पहले गांधी जी के बारे में वो जानते थे और उन्होंने कहा कि ठीक है आइए सत्याग्रह करने के लिए। तो 1917 में उन्हें बुलाई गई। जब आए तो वहां की परेशानी सुनाई गई। कहाँ की परेशानी सुनाई गई? चंपारण की परेशानी सुनाई गई कि ये 1 दिन कटिया प्रणाली है, इस प्रकार से खेती होती है, 75% सरकार लेता है, 25% में हमारे जीवन यापन नहीं हो पाता है। और इसी परेशानी से यानी कि वो तंग आ गए थे, जिसके वजह से गांधी जी को सुनाई गई। और गांधी जी को ऑर्डर भी मिल गई थी कि आप यहाँ से छोड़ दीजिए, आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। कहाँ छोड़ के चले जाइए? चंपारण को छोड़ के चले जाइए। पर गांधी जी क्या हो गए कि चंपारण छोड़ के नहीं गए, और उन्होंने क्या किया? वहां पे विद्रोह किए। और वो विद्रोह क्या हो गए? सफलता प्राप्त किए। जो भी बताए जाते हैं कि मतलब कि 75% जो ले रहा था, 75% टैक्स जो ले रहा था, उन्होंने 25% और वापस किया। 50% यानी कि परसेंट लेना, मतलब कि उसे वापस करना पड़ा। अंग्रेजी सरकार को क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। और ये चंपारण सत्याग्रह वो सफलता प्राप्त कर लिए। बात समझ में